हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, आज हम आपको साइंस के जो जीके की यूनिट डिजिट है एसआई मात्रक, वो हमने आपको कल वाले वीडियो में करा दिया था। आज हम आपको उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको साइंस के टॉपिक वाइज जो चैप्टर हैं वो करवा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। ये ऐसा यूनिट का सेकंड का पार्ट है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कल हमने पहला पार्ट करवा दिया गया था, या इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है गाइस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो ध्यान से पढ़िए और जो आपको याद ना हो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 साइंस में पक्का आते हैं। एनटीपीसी एग्जामों में साइंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं इनमें से आएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी या गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, या ऑप्शन बी कुतुब मीनार के ऊपर, या ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, या ऑप्शन डी अटलांटिका के कैंप में। किस स्थान पर जी या गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। द्रवचलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर, या ऑप्शन बी बर्नौली के नियम पर, या ऑप्शन सी थॉमसन के नियम पर, या ऑप्शन डी न्यूटन के नियम पर। इनमें से किस नियम पर द्रवचालित ब्रेक कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पास्कल के नियम पर। ठीक है, पास्कल के नियम पर द्रवचालित ब्रेक कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट मीटर नहीं होगी? बल की, गतिज ऊर्जा की, कार्य की, या ऑप्शन डी ऊर्जा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल की। बल की जो इकाई मीटर है वो नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूर तक दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाएगा, या ऑप्शन बी इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, या ऑप्शन सी छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसके ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करेगी, या ऑप्शन डी छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता और उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करेगी, इसलिए कोई भी धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है क्यों? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, या ऑप्शन बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, या दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर, या ऑप्शन बी द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग के बराबर, या ऑप्शन डी रेखीय वेग इंटू कोणीय वेग के बराबर, या ऑप्शन डी द्रव्यमान इंटू रेखीय वेग के बराबर। इनमें से किसके बराबर कोणीय संवेग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जड़त्व
आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर कोणीय संवेग का मान होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कथन है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का एक प्रकथन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण, या तन्यता के कारण, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इनमें से किसके कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? स्याही की तन्यता, या केशिका अभिक्रिया परिघटना, या ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण, या ऑप्शन डी साइफन क्रिया। इनमें से किस क्रिया के कारण जो ब्लास्टिक पेपर रहता है वो स्याही सोख लेती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिका अभिक्रिया के कारण जो ब्लास्टिंग पेपर पर स्याही गिरती है वो सोख लेती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। इनमें से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका भार न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने, या ऑप्शन बी बारामीहिर ने, या बुद्धगुप्त ने, या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने। इनमें से किस भारतीय द्वारा ये पहले ही बता दिया था न्यूटन से कि पृथ्वी जो भी कोई भी वस्तु है वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने यह पहले ही बता दिया था न्यूटन से पहले कि जो भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या पृथ्वी के समान समय देगी, या कार्य करना बंद कर देगी? इनमें से क्या हो जाएगा उस पेंडुलम घड़ी का? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस, वह सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वह घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले नंबर के प्रश्न की ओर। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसलिए नाखून के मुकाबले सुई से अधिक जल्दी गैस का गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है उस समय
जो भी कोई मनुष्य है जो लिफ्ट में बैठा है उसको अपने वास्तविक वजन से कम वजन अनुभव होगा। ठीक है, जब तेज़ी से नीचे जा रही हो लिफ्ट, अगर तेज़ी से ऊपर जा रही हो लिफ्ट तो जो भी मनुष्य होगा लिफ्ट में उसे अपने भार से अधिक भार अनुभव होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री का कोण से अगर कोई भी बल्लेबाज शॉट मारता है तो वो गेंद बहुत दूरी तक जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे अगले नंबर के प्रश्न की ओर। कार का मात्रक इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जूल। कार का मात्रक जूल होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग या ऑप्शन बी त्वरण, द्रव्यमान या ऑप्शन डी भार, इनमें से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जड़त्व का माप है। ठीक है गाइस, हमने आपको पूरे 18 प्रश्न साइंस के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और खासकर एनटीपीसी में तो पक्का आएंगे, वो हमने आपको सीरीज वाइज करवा रहे हैं। ये साइंस सीरीज का सेकंड पार्ट था। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये हमारा न्यू चैनल है और कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।